राधे राधे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो आज के परिवेश में बहुत 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 गंभीर होता जा रहा है। दिन बर दिन ये कैंसर की तरफ फैल रहा है, या कहूँ कि उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। और ये विषय है प्यार और शादी के बाद धोखा देने वाले व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आज के समय में कितनी शादियां सिर्फ इसलिए टूट रही हैं क्योंकि पुरुषों का किसी और महिला के साथ अफेयर होता है या महिलाओं का किसी और पुरुषों के साथ अफेयर होता है। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का मतलब है कि पुरुष का अपनी पत्नी से अब पहले जैसा आकर्षण और लगाव नहीं रहा, या महिला का अपने पति से वो आकर्षण और लगाव नहीं रहा। शुक्र, मंगल, राहु, चंद्रमा, केतु के प्रभाव के कारण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद अफेयर करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो आइए आज उसी पे बात करते हैं। पहला, कुछ नया करने की चाह। चंद्रमा और शुक्र पर केतु का प्रभाव। पुरुष हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पुरुष हमेशा अपनी दैनिक दिनचर्या वाले जीवन में कुछ नया चाहते हैं और एक रोमांचक चीज़ों के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। वह बहुत जल्दी ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बोर हो जाते हैं। ऐसे में वे शादी के बाद लव अफेयर जैसा कदम उठाते हैं। दूसरा, सेक्सुअल इच्छाओं के कारण। मंगल और शुक्र पर राहु का प्रभाव और कमज़ोर चंद्रमा। यह बात कई शोधों में साबित हो चुकी है कि लगभग 80% पुरुष अपनी पत्नियों को सेक्सुअल इच्छाओं के कारण धोखा देते हैं। आमतौर पर सेक्सुअल इच्छा कई तरह की होती है। उनके भीतर सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, जिसके चलते वे अपने मौजूदा रिश्ते से असंतुष्ट होकर नई जगह संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, अहंकार की भावना। मंगल और राहु का शुक्र पर दुष्प्रभाव। कई पुरुष अपने अहंकार के कारण भी अफेयर करते हैं। कई बार अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए वे दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। दरअसल वे अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हैं कि वे महिलाओं को कितनी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और आज भी उनका आकर्षण बरकरार है। नंबर 4, रिश्तों में बढ़ती बोरियता के कारण, यानी खराब बुध, चंद्रमा और शुक्र पर राहु का प्रभाव। शादी के बाद पुरुषों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का एक महत्वपूर्ण कारण है रिश्ते में बोरियत। लाइफ उस समय और भी ज़्यादा नीरस हो जाती है जब पत्नी हाउसवाइफ और बच्चों में इतनी व्यस्त हो जाए कि पुरुष के लिए समय ही ना निकाल पाए। ऐसे में कुछ पुरुष इस बोरियत को दूर करने के लिए अलग अलग महिलाओं से रिश्ता बनाने लगते हैं। नंबर 5, आत्मसम्मान की तलाश में, यानी राहु प्लस सूर्य में खराब शुक्र। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे अपने पतियों में किसी न किसी बात को लेकर मीन मेघ निकालती रहती हैं, बात बात पर टोकती रहती हैं। ऐसे में पति चाहे अनजाने अपने पत्नी से दूर हो जाता है और दूसरी महिलाओं में खो जाता है। नंबर 6, सोसाइटी में आया खुलापन। मंगल, शुक्र, चंद्र, शुक्र। आज के इस भौतिक परिवेश में विवाहेतर संबंध बहुत आम बात है। आज वर्क प्लेस पर महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में पुरुष महिलाओं के साथ उठते बैठते अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, जिससे वे चाहे अनजाने नए रिश्तों में बन जाते हैं और अपने पार्टनर को धोखा देने लगते हैं। नंबर 7, काम के दौरान महिलाओं से मिलना। शुक्र प्लस केतु। आज के इस दौर में जहाँ पुरुष और महिला एक साथ काम करते हैं, दिन के 9-10 घंटे साथ गुजारते हैं, और अगर जॉब ट्रैवलिंग वाला हो तो फिर बात ही अलग हो जाती है। ऐसे में एक दूसरे की तरफ आकर्षण होना स्वाभाविक है। एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है, जिसके कारण यहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत होती है। नंबर 8, ताक झांक करने वाली आदत। नीच शुक्र प्लस राहु। पुरुषों में अक्सर ताक झांक करने की आदत होती है। उन्हें दूसरी औरतें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। जो महिला उनकी बीवी होती है उसमें उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। नंबर 9, दोस्तों का दबाव। मंगल नीच प्लस शुक्र खराब पर राहु का प्रभाव।
कई बार दोस्तों के दबाव में आकर पुरुष शादी के बाद अफेयर चलाता है और अपनी बीवी को धोखा देता है। पुरुष अक्सर अफेयर को मज़ा समझते हैं और खुद तो करते ही हैं, दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। अगर वह दोस्त ऐसा ना करें तो उसे बीवी का गुलाम या ना जाने किन किन उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। नंबर 10, बदले की भावना। मंगल, राहु, बुध, राहु, नीच, शुक्र। अगर पत्नी अपने पति को लेकर वफादार नहीं है तो पति भी खुन्नस में आकर अफेयर चलाने के बारे में सोचता है ताकि वो उसके साथ अपने हिसाब को पूरा कर सके। कुंडली में शुक्र का नीच होना 6, 8वें, 12वें भाव में। राहु या केतु की शुक्र संग युति, या कहें मंगल शुक्र पर राहु का प्रभाव, या कहें कि चंद्र शुक्र पर केतु का प्रभाव, या कहें कि बुध मंगल शुक्र पर राहु का प्रभाव। ऐसी कई जुगलबंदियां हैं जो ये गुल खुलाती हैं कि पुरुष भंवरा बन नई नई कनियों की तलाश में भटकता है। और ऐसे ही कई योग हैं जो स्त्री की कुंडली में भी हो तो वही भी तितली की तरह चक्कर काटती पाई जाती हैं। दोस्तों, ज़रूरत है इस पर लगाम लगाने की, अपने मन को संयमित करने की। सोचिए, ध्यान दीजिए। राधे राधे।